आप देख रहे हैं KBJ न्यूज। उत्तर प्रदेश के कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति का आज मेरठ आगमन हुआ। मेरठ पहुंचने पर राज्य मंत्री ने जिला कारागार मेरठ का निरीक्षण किया और सजा याफ्ता कैदियों के साथ संवाद स्थापित किया। राज्य मंत्री ने केंद्रीयों से संबंधित एवं सुधार मुद्दों को लेकर जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ उन्होंने जिला कारागार मेरठ के जेल प्रशासन के कार्यों को भी सराहना की। मंत्री जी ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए यह भी अवगत कराया, आज 40 साल से नीचे का 70 से 80% युवा जेलों में मौजूद है। उन्होंने कहा कि युवा हमारे देश का और प्रदेश का भविष्य है और अगर वही युवा देश का भविष्य न बन पाए तो यह चिंता की बात होगी। उन्होंने कहा कि जो बंदी पेशेवर अपराधी नहीं हैं, उनके साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए और प्यार से बातचीत करके उन बंदियों के साथ आत्मीयता संबंध बनाकर इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वो आगे भविष्य में कोई इस प्रकार की गलती न करें। उन्होंने आगे बताया कि कैदियों के उत्थान के लिए योगी सरकार मौजूद कैदियों को MSME और कौशल विकास योजना से जोड़ रही है, जिससे कि कैदियों को प्रशिक्षित कर अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की जा सके। साथ ही साथ समाज सेवी संस्थाओं के जरिए इन कैदियों को काम दिलाने का प्रयास भी शासन प्रशासन द्वारा लगातार किया जा रहा है, जिससे कि जेल से बाहर निकलने के बाद बंदी अपना और अपने परिवार का अच्छे तरीके से भरण पोषण कर सके और अपराध की दुनिया से दूर हो जाएं। साथ ही साथ जेलों में कम उम्र के युवा भी मौजूद हैं, जिनके लिए सरकार पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर रही है और इसी के चलते प्रदेश के 42 जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस बार भारी संख्या में बंदियों ने हाई स्कूल और इंटर पास किया, जो कि गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में जेलों की व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है और इसकी मिसाल यही है कि इस बार भाई दूज के पावन त्योहार पर करीब 60,000 बहनों ने भाइयों के साथ भाई दूज का त्योहार मनाया, तो वहीं रक्षाबंधन पर 70,448 बहनों ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हुए भाइयों को जेलों में राखी बांधी। साथ ही सभी जेलों में शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, जिससे कि जेलों में मौजूद बंदी भी आध्यात्म से जुड़कर समाज के साथ कदमताल करते नजर आ रहे हैं। जेल में गया और लगातार कुछ जेलों में जाने के बाद बंदियों के साथ मिलने के बाद कुछ चीज़ें समझ में आई और समझ में आने के बाद तय किया कि बंदियों के साथ संवाद किया जाए और बंदियों के संवाद में आज मेरी ये 35वीं जेल है। संख्या का आकलन अगर करें हम तो 40 साल से नीचे का युवा 70 से 80% जेल में है। युवा हमारे देश का, हमारे प्रदेश का भविष्य होता है और वो देश का, प्रदेश का भविष्य ना बन पाए, अपने घर का भविष्य होता है और जिस घर का भविष्य जेल में हो, उस घर की स्थिति को उस परिवार से ज़्यादा अगर कोई जान सकता है तो भगवान जान सकता है। अधिकतर संख्या में अनुभव आया है कि गरीब परिवार के हैं। गरीब परिवार का बेटा जब जेल में आ जाता है तो उस परिवार का भरण पोषण, उस परिवार की सम्मानजनक स्थिति नहीं रहती जो जेल जाने से पहले होती है। तो ये तय किया कि बंदियों के साथ संवाद किया जाए। हर बंदी पेशेवर नहीं है, पेशेवर है उसके नियम के अनुसार जो व्यवस्थाएं हैं वो रहेंगी, लेकिन जो पेशेवर नहीं है उसके साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए और प्यार से उनके साथ बातचीत करके, उनको साथ आत्मीय संबंध बना करके उनको प्रेरित करना चाहिए कि वो आगे कभी कोई गलती न करें। यही काम हम लोग कर रहे हैं। बंदियों के साथ संवाद करके उनको उनके परिवार से कनेक्ट करते हैं, एहसास कराते हैं उनको कि हमसे बहुत बड़ी चूक हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थे। हमारी एक गलती से परिवार हमारा किस परिस्थिति में है, किस संकट में है, परिवार अपने उनके जेल आने के बाद में अपने परिवार की भरण पोषण की व्यवस्था करे या उनकी तारीख के लिए व्यवस्था करे। उनको जब याद दिलाते हैं तो बंदी भावुक होते हैं और भावुक होने पर संकल्प भी करते हैं कि हम सभी जेलों को में जो बंदी हैं उनको MSME से और कौशल विकास से जोड़ रहे हैं, उनको काम सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं। तमाम जेलों में हमारे काम शुरू हो गया है और समाज सेवी संस्थाओं से उन्हें काम दिलाने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये हमारी भावना है कि बंदी स्वरोजगार से जुड़ जाए और बाहर जाकर के वो दोबारा क्राइम की तरफ न जाए, अपना स्वरोजगार करके अपना भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण करे। और इसमें जब हम संवाद के बाद में चर्चा करते हैं तो प्रभाव दिखता भी है। ऐसे ही नहीं, हम बात करें तो जेलों में बच्चे भी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी हमने चिंता की है और मुझे खुशी है कि
मैं आपके माध्यम से जानकारी दूं कि 42 जेलों में हमारे टीचर नियुक्त हैं और जिन जेलों में टीचर नहीं हैं वहाँ हमारी जो महिला बंदी रक्षक हैं वो उनको पढ़ाती हैं। जेलों में कल ही मैंने एक जेल में चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन किया है, उससे पहले 8 बन चुके थे। हम बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनके खेलने कूदने के चिल्ड्रन पार्क की व्यवस्था भी करा रहे हैं। हम बंदियों को, जो बंदी पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किताबें भी मिले और उनको पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी हो। इस बार हमारे बहुत सारे बंदियों ने हाई स्कूल इंटर पास किया है। इस बार भी हमारा प्रयास है कि जो पढ़ना चाहे उनकी हम सूची बनवा रहे हैं, जो पढ़ना चाहे उनकी किताब कॉपी की व्यवस्था और वो जो भी हो सकता है हम करेंगे। जेलों में, जेल के बाहर जहाँ जगह है वहाँ हम आउटलेट बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं और बहुत जगह बन चुके हैं। कल हम एटा में थे, एटा में अभी आउटलेट बनने में देरी है, तो वहाँ के हमने जिलाधिकारी को बुलाया और उनसे कहा कलेक्ट्रेट सभागार में एक कोई जगह ऐसी दे दी जाए को महिलाएं वहाँ बैग बना रही हैं, हैंड बैग बना रही हैं, छोटे पूजा के बैग बना रही हैं, तो वो जनता के बीच में जाए कि कैदी बंदी भी वहाँ परिश्रम कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं और आम जन उनको बढ़ावा दे। ये प्रयास हमारा भी है। जेलों में जो ओवर क्राउडेड हो गया है, इसके लिए जो है जैसे मेरठ जेल भी ओवर क्राउडेड है, वैसे तमाम जेलें मेरठ क्राउडेड है। जेलों में जहाँ जगह है वहाँ बैरकों की व्यवस्था कर रहे हैं। 10 जेलें हमारे ऐसे हैं जहाँ जेलें नहीं हैं, वो हम जेल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, अगर बात करें जाए जेल प्रशासन की, आज आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आया हूँ यहाँ बंदियों से संवाद करने, और आप कभी अगर अवसर मिले तो बंदियों से इसके विषय में जानकारी करेंगे तो मुझसे ज़्यादा बेहतर बंदी बता पाएंगे। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल KVJ न्यूज इंडिया को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे। हमारे KVJ न्यूज इंडिया चैनल पे अधिक जानकारी देने के लिए हमसे संपर्क करें 9412658705 पर।